Assalamu alaikum. I welcome you all in the class of Advanced Accounting. This is our second lecture of Advanced Accounting from the topic of branch account, chapter number 7. In the first lecture, we have discussed the basic components of branch account to find the profit and loss of branch business. Today, we are going to discuss further elements which may occur in the questions of branch accounting. So, let's move to our topic. Dear students, first lecture में हमने डिस्कस किया था कि ब्रांच अकाउंटिंग के टॉपिक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। मैंने वो टॉपिक अपलोड कर दिया, मुझे बच्चों के स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी मिले। दैट वाज एन इजी टॉपिक, स्टूडेंट्स ने उसे सॉल्व भी कर लिया। आज हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 to 6 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में आपको बताता चलूँ, देयर इज़ नॉट एनी डिफ़िकल्टी। एक दो डिफरेंट वर्किंग्स हैं जो आपने सीखनी है, अंडरस्टैंड करनी है, और जब आप उन्हें क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बाकी सारे का सारा क्वेश्चन सिंपल है, उसमें उसे सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है पॉसिबली कि ओपनिंग डेटर्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स कोई भी वैल्यू मिसिंग हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर डेटर्स की वैल्यू मिसिंग हो तो डेटर्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में डेटर्स की वैल्यूज मिसिंग नहीं थी, ये वैल्यूज गिवन थी। हमने एज पर रिक्वायरमेंट फॉर्मेट में एंटर की और हमने आंसर फाइंड कर लिया, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड कर लिया। लेकिन पॉसिबली कभी ऐसा भी हो सकता है कि बुक राइटर स्टूडेंट को ये टेक्निक सिखाने के लिए कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है, तो क्वेश्चन को ऐसा डिवाइस किया जाता है, ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसमें कोई वैल्यू मिसिंग होती है। और कौन सी वैल्यू मिसिंग हो सकती है, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू मिसिंग हो सकती है। तो उस वैल्यू को आपने कैसे फाइंड करना है। उस वैल्यू को फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप डेटर अकाउंट बनाएंगे और डेटर अकाउंट में जो पॉसिबल ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं वो तमाम ट्रांजैक्शंस आप इनपुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। डेटर्स अकाउंट में पॉसिबली क्या आ सकता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, और पॉसिबली क्या आ सकता है, क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पर, जो रिपीटेडली ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो जनरली डेटर्स अकाउंट में आती हैं। इसके अलावा डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या आ सकता है, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो डेटर्स के बैलेंसेस को कम करती हैं, बैड डेट्स पॉसिबली, सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, इससे भी डेटर्स का बैलेंस कम होता है, सेल्स डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट अलाउड, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो इसे भी आप मेंशन कर देंगे। एंड इफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इज गिवन, इसे भी आप मेंशन कर देंगे। और बैलेंस कैरिड डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, इसके बाद आप ये मेंशन कर देंगे। अगर क्वेश्चन में डेटर से रिलेटेड कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो आप अवेलेबल तमाम वैल्यूज को डेटर्स अकाउंट के फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंटर करेंगे। कौन सी वैल्यू मिसिंग हो सकती है क्वेश्चन में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू मिसिंग हो सकती है। इसके अलावा कौन सी वैल्यू मिसिंग हो सकती है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये वैल्यू मिसिंग हो सकती है। और कौन सी वैल्यू मिसिंग हो सकती है, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेटर्स, ये वैल्यू मिसिंग हो सकती है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू मिसिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों वैल्यूज मिसिंग हो। सो इनमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग है, आप रिमेनिंग वैल्यूज को इंटर करें डेटर्स अकाउंट के फॉर्मेट में, दोनों साइड्स का डिफरेंस फाइंड करें तो आपके पास मिसिंग वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में आपको मे बी 4 और 6 में ये वैल्यू फाइंड करनी पड़े, डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर फाइंड करना पड़े, तो आप उस मिसिंग वैल्यू को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डेटर्स की कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डेटर्स की कोई वैल्यू नज़र नहीं आती, डेटर्स से रिलेटेड कोई वैल्यू नज़र नहीं आती, इट मीन्स कि उसे आपने खुद फाइंड करना है, ट्रेस आउट करना है। ट्रेस आउट करने का तरीका क्या है कि आप डेटर्स से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को डेटर्स अकाउंट में पुट कर देंगे, दोनों साइड्स का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेने से जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी दैट विल बी योर मिसिंग वैल्यू। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, आपको एक और बात बताता चलूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपने अभी ब्रांच बिजनेस न्यू स्टार्ट किया है। जब आपने ब्रांच बिजनेस न्यू स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि साल के शुरू में आपकी कोई सेल्स नहीं थी, जो भी सेल्स हैं वो आपने ड्यूरिंग द ईयर की हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ब्रांच का न्यू बिजनेस है तो याद रखिएगा उस क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू ऑफ डेटर्स गिवन नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू गिवन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर दें।
आपको सिर्फ ये देखना होगा कि जिस क्वेश्चन में भी डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू गिवन नहीं है, क्या वो न्यू बिजनेस है या ओल्ड बिजनेस है। अगर ओल्ड बिजनेस है तो फिर आप इस ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर वो ब्रांच बिजनेस न्यू स्टार्ट हुआ है, इसी साल में स्टार्ट हुआ है, तो फिर इसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। बढ़ते हैं अपनी अगली वर्किंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सिंपल है, उसमें कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक न्यू वर्किंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका भी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है, आप टोटल स्टॉक में से स्टॉक सोल्ड जो सेल हो चुका है वो स्टॉक लेस कर दें। बिजनेस के पास जितना स्टॉक टोटल अवेलेबल था उसमें से जो स्टॉक सेल हो चुका है उसे लेस कर दे तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 90,000 प्लस 30,000 120,000 का हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल है। 30,000 का स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था ब्रांच के पास और 90,000 का स्टॉक अभी ब्रांच ने न्यू रिसीव किया हेड ऑफिस से। सो दोनों का मिलाकर हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है दैट इज 120,000। 120,000 का स्टॉक ब्रांच के पास अवेलेबल था, इसमें से ब्रांच ने कुछ स्टॉक सेल कर दिया है। जो स्टॉक सेल किया है उसकी वैल्यू हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसे हम माइनस कर देंगे, लेकिन अगर वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली उसे भी फाइंड करना होगा। अब उसे कैसे फाइंड करना है ये भी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उससे रिलेटेड या रेलेवेंट क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये बिजनेस जो भी गुड्स सेल करता है वो बिजनेस, ये बिजनेस 20% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट चार्ज करता है। मींस कोई भी चीज जो बिजनेस ने 100 रुपीज की परचेज की है, खरीदी है, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करते हैं और 120 की सेल कर देते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो स्टॉक हमने पूरे साल में सेल किया है उसकी वर्थ क्या थी, वो हमने किस वैल्यू पे परचेज किया था। सेल्स इस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 120,000। कॉस्ट हमें नहीं बताएगी कि ये गुड्स जो 120,000 में हमने सेल की हैं, कि गुड्स हमने किस वैल्यू पे परचेज की थी, ये हम नहीं जानते, तो इसे हम एक्स सपोज कर लेंगे। अननोन वेरिएबल। प्रॉफिट उसने हमें बता दिया बुक के अंदर। प्रॉफिट जनरली ये बिजनेस कितना चार्ज करता है, कॉस्ट का 20%। अगर कॉस्ट एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा, 20% ऑफ एक्स। सो इस सब को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 100,000, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और x क्या था हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट मींस पूरे साल में ब्रांच ने जो गुड्स सेल की हैं, कितने में सेल की हैं, 120,000 में। अब हमने फाइंड ये करना था 120,000 की जो गुड्स ब्रांच ने सेल की हैं वो कितने में परचेज की थी, उनकी वर्थ क्या थी। तो उन गुड्स की वर्थ क्या थी, 100,000। इट मींस कि जो गुड्स 120,000 में सेल हो रही हैं उन्हें 100,000 मींस 1 लाख में परचेज किया गया था। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, पूरे साल में हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल था, 120,000 का। इस 120,000 में से जो स्टॉक सेल हो चुका है दैट इज 100,000। सो 120,000 में से हम 100,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 20,000। ये क्वेश्चन नंबर 5 में एक कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी जो आपने खुद सॉल्व करनी है। इसके अलावा बाकी तमाम ट्रांजैक्शंस वही हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। आप अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू को फॉर्मेट में पुट करेंगे, ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट में पुट करेंगे तो आपके पास ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये थी वर्किंग अनसोल्ड स्टॉक की। अब आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे और इंशाल्लाह कमिंग वीडियो लेक्चर में मैं उसे क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।